गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर साला आज जिस विषय पर आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वह है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट लॉ, द्रव द्रव विलयन के वाष्प दाब और राउल का नियम। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक द्रव का नेचर होता है कि वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है किसी विशेष ताप पर। वाष्प और द्रव दोनों प्रावस्थाओं में जब साम्य स्थापित हो जाता है, इस स्थिति में वाष्प के द्वारा उस द्रव की सतह पर एक दाब डाला जाता है जिसे कि द्रव का वाष्प दाब हम कहते हैं। प्रत्येक द्रव का अपना एक वाष्प दाब होता है। अब यदि किसी अवाष्पशील पदार्थ को जब हम विलायक में डालते हैं, शुद्ध विलायक में डालते हैं, तो उस स्थिति में विलयन का वाष्प दाब ही विलायक का वाष्प दाब हो जाता है। यह वाष्प दाब हमेशा ही शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि उस पदार्थ को या विलेप जो अवाष्पशील पदार्थ है उसे शुद्ध विलायक में डालने पर उसकी वाष्प दाब में कमी होती है। इसे हम आगे देखेंगे। राउल के नियम से इसे समझाया जा सकता है। विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के आंशिक दाब उसकी सांद्रता या उसकी मूल भिन्न पर निर्भर करता है। माना कि हम मान लेते हैं कि विलयन में दो अमिश्रणीय द्रव हैं ए और बी, जो कि आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, और इनकी मूल भिन्न को हम XA और XB से अगर दर्शाएं तो इन दोनों घटकों के आंशिक दाब PA और PB होंगे। तो ये आंशिक दाब विलयन में उनकी मूल भिन्न के समानुपाती होते हैं। यहाँ पर जो PA हमने लिखा है इक्वेशन में, ये विलयन में वाष्प दाब है, और जो PB है ये विलयन में B का वाष्प दाब है। P के सुपरस्क्रिप्ट पर जो हमने शून्य लगाया है वो शुद्ध A का वाष्प दाब है। इसी प्रकार से जो PB के ऊपर हमने शून्य लगाया है ये शुद्ध B का वाष्प दाब है। XA यहाँ A का मूल भिन्न है और XB यहाँ B का विलयन में मूल भिन्न है। इसे राउल का नियम कहते हैं। राउल के नियम के अनुसार किसी भी वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल भिन्न के समानुपाती होता है। राउल के नियम के अनुसार ये आरेख हम देख रहे हैं, ये आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब आरेख है जो कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में खींचा गया है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो A पदार्थ है उसकी मोल भिन्न 1 है, और राइट हैंड साइड पर जो B पदार्थ है उसकी मोल भिन्न 1 है। यानी कि यहाँ पर शुद्ध B है और लेफ्ट हैंड साइड पर शुद्ध A प्रेजेंट है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं A का मोल भिन्न कम होता चला जाता है और B का मोल भिन्न उसमें बढ़ता जाता है विलयन में। अंततः राइट हैंड साइड पर A की मात्रा शून्य हो जाती है। तो इस दौरान जो वाष्प दाब में परिवर्तन होता है मोल भिन्न के साथ साथ, वो इसमें दिखाया गया है। राउल के नियम के अनुसार यदि PA या PB को हम मोल भिन्न XA और XB के विपरीत आलेखित करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जैसे कि दो रेखाएं हमें यहाँ दिख रही हैं, जैसे एक पर PA इज इक्वल्स टू PA0 डॉट XA हमने लिखा है, और जो दूसरी रेखा है PB इज इक्वल्स टू PB0 डॉट XB यहाँ पर दिखाया गया है। ये रेखाएं PA0 या PB0 बिंदु से गुजरती हैं जहाँ XA और XB 1 के बराबर होते हैं, यानी 100% होते हैं। संगठन के विलयन का कुल दाब P PA और PB के योग के बराबर होता है, जो कि हमने सबसे ऊपर की लाइन में दिखाया है, P इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। जिन विलयनों के लिए राउल का नियम
वैलिड होता है, वैध होता है, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन विलयनों पर राउल का नियम लागू नहीं होता वो अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब इसके लिए भी जानना जरूरी है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयनों में क्या अंतर होता है। आदर्श विलयन उस विलयन को कहा जाता है जिसमें विलेय 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 विलायक तथा विलायक विलायक अणुओं के मध्य अंतर आकर्षण बल पूरी तरह से समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई दो द्रव ए और बी अगर हम मिलाते हैं तो ए और बी के मध्य आकर्षण उतना ही होना चाहिए जितना कि ए और बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल हो, तो यह विलयन आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करेगा। इन विलयनों में निम्न विशेषताएं होती हैं। विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य होना चाहिए। विलयन का कुल आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। विलयन सांद्रता की प्रत्येक सीमा में राउल के नियम का पालन करते हैं। वैसे पूर्ण रूप से आदर्श विलयन बहुत कम पाए जाते हैं। हम उन्हें प्रायोगिक दृष्टि से उन्हें आदर्श विलयन मान लेते हैं। अधिक तनुता पर भी लगभग सभी विलयन आदर्श विलयन के समान व्यवहार करते हैं। अब अनादर्श विलयन क्या होते हैं? यदि विलेय विलायक अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल अलग हो तो विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है और वो राउल के नियम से विचलन दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि दो द्रव ए और बी अगर आदर्श विलयन के लिए जो शर्तें हमने बताई हैं उन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो मिश्रित होने पर अनादर्श विलयन बनते हैं। जो अनादर्श विलयन होते हैं ये राउल के नियम से विचलन दर्शाते हैं और ये विचलन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन तथा ऋणात्मक विचलन। अब धनात्मक विचलन क्या होता है? वे विलयन जिनमें अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के राउल के नियम द्वारा दर्शाए गए वाष्प दाब से अधिक होता है तो वो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए और बी के बीच आकर्षण बल ए तथा बी के मध्य आकर्षण बल की तुलना में कमज़ोर होते हैं तो प्राप्त विलयन हमेशा धनात्मक विचलन दर्शाएगा। ऐसी स्थिति में विलयन के घटकों का आंशिक दाब विलयन के कुल दाब से अधिक पाए जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इथेनॉल तथा हेप्टेन का विलयन। इथेनॉल में द्रव के अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे रहते हैं और वाष्पीकृत नहीं हो पाते। अब यदि इसमें हेप्टेन मिला दिया जाता है तो इथेनॉल अणुओं के बीच में हेप्टेन के अणु आ जाते हैं जिससे इथेनॉल अणु हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते और जिससे कि उनके मध्य का जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है और वो विलयन की सतह छोड़कर वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे कि इनका जो वाष्प दाब है वो बढ़ जाता है। अतः इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो बढ़ जाएगा और इथेनॉल और हेप्टेन का विलयन राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन होता है। जैसा कि अब इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर Pa यानी कि विलयन में A का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक और उसकी मोल भिन्न के गुणनफल से ज़्यादा है। इसी प्रकार से विलयन में B का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसकी मोल भिन्न के गुणनफल से ज़्यादा होगा। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि आदर्श विलयन के लिए जो लाइन है वो डॉटेड लाइन है और धनात्मक विचलन दर्शा रहा है, यानी कि ये आदर्श विलयन की जो रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं, उसे ऊपर की तरफ वक्र खींचा गया है, यानी कि ये पॉजिटिव डेविएशन दर्शा रहा है, यानी कि विलयन में उसके वाष्प दाब के आधिक्य को दर्शा रहा है। घटक ए और बी के अधिक वाष्प दाब को ये दर्शा रहा है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन क्या होता है। यदि विलयन बनने में दोनों द्रवों के असमान अणु यानी ए और बी के मध्य आकर्षण बल शुद्ध घटकों के आकर्षण बल यानी ए या बी से अधिक होता है तो विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि अणु मजबूती से बंधे रहते हैं और सतह से निकलकर वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाते। इस प्रकार ऐसे विलयनों का कुल वाष्प दाब राउल के नियम की अपेक्षा कम रह जाता है।
क्लोरोफॉर्म और जल के विलयन में भी ऋणात्मक विचलन होता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध के द्वारा समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। अन्य एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जल। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा विलयन में ही बंधे रहते हैं और इनका वाष्प दाब जो है विलयन के वाष्प दाब से कम होता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डॉटेड लाइन है ये आदर्श विलयन के लिए खींचा गया वक्र है और ये इससे नीचे वाष्प दाब को दर्शा रहा है, यानी कि ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है। विलयन में A का वाष्प दाब शुद्ध विलायक तथा उसके मोल भिन्न के गुणनफल से कम होता है। इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं तथा वो अनादर्श विलयन राउल के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। धन्यवाद।